गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के लास्ट वीडियोज तक हम लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का होगा और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। यानी अभी हम लोगों ने तीन क्वेश्चन जो सॉल्व किए, 3-4 वो केवल बैलेंस शीट के थे। तो आपने देखा होगा कि जो उसका फॉर्मेट आपके लिए बनाया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने एक सिंगल क्वेश्चन आज लेना है केवल स्टेटमेंट ऑफ पीएल के। और अगर आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो कभी कभी केवल बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं बनाने को, कभी कभी केवल पीएल के आते हैं, कभी कभी दोनों मिक्स भी आ जाते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस ऑफ कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बिल्डिंग 3 lakhs, मशीनरी 3,33,000, इंटीम डिविडेंड 37,500, ओपनिंग स्टॉक 75,000, फर्नीचर 7,200, डेटर्स, परचेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वेजेज, जनरल एक्सपेंस, कैरेज, सैलरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, नेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 12% डिवेंचर। और ये एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ 500, interest is payable for half year a debenture, 5% provision on bad debts is to be credited on debtor, make provision 37,000 for taxes। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। तो जरा मैं क्वेश्चन के पॉइंट्स में आपको समझा देता हूं। जैसे एक पॉइंट लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि जो डिविडेंड मिड ऑफ द ईयर में अनाउंस होता है बट पे होता है एंड ऑफ ईयर में ही। जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी को 4 महीने 5 महीने में ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसका पूरा श्रेय वो अपने शेयर होल्डर को देती है, क्योंकि उनके कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं। जैसे आपने रिलायंस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, यानी आपने शेयर लिया रिलायंस कंपनी का, और रिलायंस कंपनी ने भी जिस भी फंड को उसने क्रिएट किया होगा उस फंड के 4 महीने के बाद ही, क्रिएट होने के 4 महीने के बाद ही कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और आपके पैसे, सबके पैसे उसमें इन्वेस्ट किए गए थे, तो कंपनी को लगेगा कि हमारे शेयर होल्डर को उनका हक मिलना चाहिए। तो कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई और डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया, इस 4 महीने में इसको इतना फायदा हुआ, उसे बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। पेमेंट होगा एंड ऑफ ईयर में, तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। इसका ट्रीटमेंट रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि बैलेंस शीट में होता है, पीएल अकाउंट में नहीं होता है। और एक आइटम आपको और दिख गया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जितने भी शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं, डिवेंचर इशू एक्सपेंस होते हैं, इनको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि कोई भी कैपिटल एक्वायर्ड करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट से यानी प्रॉफिट से राइट ऑफ होता है। एडजस्टमेंट में कहा गया राइट ऑफ करने के लिए, तो हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में ही इसका ट्रीटमेंट भी होता है। और अगर नहीं कहा जाता है तो इसे एसेट साइड में शो करते हैं। आप अपने फॉर्मेट में देखिएगा, एसेट साइड में लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट्स में ये आपको इसके सब हेडिंग में आपको मिलेगा। और बाकी कुछ आइटम तो ऐसे नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो जब भी कोई इंटरेस्ट होता है तो हमें देखना होता है इंटरेस्ट 12 मंथ का देना चाहिए। तो एडजस्टमेंट में उन्होंने बताया है कि ये इंटरेस्ट 6 मंथ का है, तो फिर 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया।
उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसे ओल्ड रिजर्व कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स होता है ओल्ड रिजर्व होता है, और जो एडजस्टमेंट में होता है वो न्यू रिजर्व होता है। इससे हम लोग पीएल अकाउंट में ही शो करते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे आइटम थे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा ही। आइए जरा हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। आपकी स्क्रीन पे अभी हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल की नहीं दिख रही होगी, क्योंकि फॉर्मेट काफी बड़ा था तो उसको कवर करने के लिए तो ऊपर एक हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ पीएल की, जो आपको दिख नहीं रही है, अभी दिखा दी जाएगी। तो इसका जो फॉर्मेट है वो सीरियल नंबर से ले है, 1 से लेकर के 11 तक। फर्स्ट नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल को कहते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जब कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हुआ, शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो है इस तरीके का फॉर्मेट जब आ गया तो उनके जो नेम थे वो चेंज कर दिए गए। जैसे क्रेडिटर को ट्रेड पेबल बोला जाएगा, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाएगा, सैलरी और वेजेस को कुछ और बोला जाएगा, सेल्स को कुछ और बोलना है। सबके नाम कंपनी एक्ट में चेंज कर दिए गए, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो फॉर्मेट को सामने रख लें, और मैंने ये भी कहा था एक ड्राइंग शीट पे पूरा फॉर्मेट अच्छे से साफ साफ लिख करके और अपने वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए कहीं पे जहां पे आप पढ़ाई करते हो, तो आते जाते गुजरते भी अगर आपकी नजर पड़ेगी तो फॉर्मेट है दिमाग में बैठेगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मेट को रखो सामने, उसको देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करो, याद करने की कोशिश करो ही नहीं। फॉर्मेट को देखो क्या लिखा है, इसके बाद क्या आइटम, इसके बाद क्या आइटम है, और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ऐसा जब कई बार करोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। तो यहां पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, अदर इनकम जो आपकी इनकम होती है, दोनों ऐड कर लेते हैं, उसे टोटल इनकम कहते हैं। इसके बाद फिर एक्सपेंसेज, यानी ये क्रेडिट साइड के आइटम हो गए जो क्रेडिट होते हैं, लिखते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है अगर उसको आप अपने आंख के सामने लाइए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल और पीएल अकाउंट के क्रेडिट में इनकम, इन चीजों को फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया गया, टोटल हो गया टोटल इनकम, और बाकी डेबिट के सारे आइटम। तो एक्सपेंसेस बोला जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक यानी परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पे होती है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि सैलरी और वेजेस को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करके, एम्प्लॉय को ही तो मिलता है वेजेस और सैलरी। फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस यानी अगर प्रीलिम एक्सपेंस को राइट ऑफ करना होगा या डेप्रिसिएशन होगा। अदर एक्सपेंस जो बाकी सारे एक्सपेंस बच जाते हैं सैलरी और वेजेस के बाद या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बाद जो एक्सपेंस हो, जैसे कि रेंट पेड और कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड, बैड डेब्ट, कुछ भी। फिर टोटल एक्सपेंस, दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे तो बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम को लेस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेस करेंगे, फिर जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स को लेस करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने फॉर्मेट पहले इसीलिए बना लिया था आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और जो थोड़ा सा टाइम देंगे, ध्यान देंगे, तो आपका ये चैप्टर जिसे आप टफ कह सकते होगे या लेंदी कह सकते होगे, बिल्कुल इजी लगेगा। टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाएगी, तुम्हें समाने लगेगा, तो टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। नो टू अकाउंट, तो पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्वेश्चन में आपके सेल दिया गया है 4,15,000, $4,15,000। अदर इनकम, तो अदर इनकम में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लिया गया है, अदर इनकम
प्रोविजन फॉर बैड डेट फीचर 3500। ये आपकी इनकम थी, यानी आपकी टोटल इनकम हो गई 4,18,500। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आइटम क्वेश्चन में नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक, तो परचेज है क्वेश्चन में, तो आपके क्वेश्चन में परचेज जब भी होगा तो उसमें कैरेज को ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कैरेज या फ्रेट है तो परचेज में ऐड कर लेते हैं। और आप जानते भी हैं कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर होने वाले एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया जाता है। फिर आप यहाँ शो करेंगे नोट टू अकाउंट में परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज है 1,85,000 और कैरेज है 13,115। ये सीरियल नंबर थर्ड हो गया 1,98,115। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक है 75,000। क्लोजिंग स्टॉक, दोनों के डिफरेंस को चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं 1,95,000। ब्रैकेट मींस माइनस होता है, वो सिंबल होता है। इसको रिवर्स कैसे हो जाएगा 1,20,000, बट ये आपका माइनस में हुआ क्योंकि जो माइनस वाला हिस्सा है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू ऐड वाले से। तो ये 4 नंबर 1,20,000 जो आप इसको ऐड करेंगे तो इसको माइनस कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट नंबर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेज और सैलरी। तो वेजेज है क्वेश्चन में 84,865 और सैलरी है 14,500। $99,365। फाइनेंस कॉस्ट, आपको सारे नोट टू अकाउंट के डिटेल आपके पास है कि कौन सी हेडिंग में कौन सा आइटम शो होता है, आप इस बात को ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो आपके ट्रायल बैलेंस में है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9,000 और लिखा है हाफ ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग 9,000 18,000। और डेप्रिसिएशन, आपको चार्ज करना है बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर पे है। तो बिल्डिंग पे है 5%, तो 5% चार्ज करोगे तो आ जाएगा 15,000। बिल्डिंग के बाद है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, और फर्नीचर पे तो 82,500 720। और ये 7 नंबर हुआ 98,220। और अब नेक्स्ट आइटम आएगा अदर एक्सपेंस।
थोड़ा सा हमें ये रब करना पड़ेगा बच्चों, आप इसको फेयर कर लेंगे। अदर एक्सपेंस, तो आप देखिए यहाँ पे सेवन के बाद 8, अदर एक्सपेंस में जो सारे एक्सपेंस बच गए होंगे, तो जनरल एक्सपेंस 16,835, डायरेक्टर फीस 5,725, बैड टैक्स 2,110, और न्यू रिजर्व है 5% लेटर पे एडजस्टमेंट है 4,350 ऐड करोगे। और ये 29,020, अब आप इसे भी ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे तो ये आइटम लेस हो जाएगा। तो बच्चों मैं ऐड कर लेता हूं जल्दी से। बच्चों एक आइटम और, सॉरी ये तो सही है। तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ 500, $29,520, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी 500 राइट ऑफ करना था। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर को राइट ऑफ करना है तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ये 7 नंबर जो था डेप्रिसिएशन लगाने के बाद टोटल 98,220, इसके बाद प्रीलिम एक्सपेंस भी राइट ऑफ 500, ये 98,720 हो जाएगा। फिर आपका ये अदर एक्सपेंस हो गया 29,020। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 1,20,000 लेस करेंगे और उसके बाद आपको मिलेगा 3,23,220। इसे मैंने रफ पे पहले से सॉल्व कर लिया है टोटल को, तो ये टोटल आएगा। फिर इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। तो जिसका डिफरेंस आएगा वो 95,280। फिर एक्सेप्शनल आइटम कोई नहीं है क्वेश्चन में, तो जब इसमें से लेस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आ जाएगा 95,280। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई नहीं है क्वेश्चन में, तो जब लेस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा
और आपके क्वेश्चन में टैक्स है एडजस्टमेंट में 37,000, तो टैक्स 37,000 माइनस होगा, फिर ये आएगा 58,228, आपका आंसर होगा 58,280 रुपये। तो आप देख लीजिए, आपकी हेडिंग है ये, पहले देख लीजिए ऊपर, ये पीएल अकाउंट की हेडिंग है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और ये इसका सॉल्यूशन है। तो प्रॉफिट आ गया 58,280। एक्सेप्शनल आइटम क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेकिन फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा। टैक्स क्वेश्चन में हो जाते हैं कभी कभी, कभी नहीं मिलते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मेट को 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 में आ चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीएल के, अगर आते हैं तो। और बैलेंस शीट के क्वेश्चन जो आपने देखे वो बिल्कुल छोटे वाले क्वेश्चन थे। हम लोग जब अगले टर्म पे जाएंगे तो अच्छे वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉपी में पहले फॉर्मेट भी बताया गया, नोट टू अकाउंट का डिटेल लिखाया गया, कौन सा आइटम कौन सी हेडिंग में जाता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान देंगे, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इजी लगेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम लगेगा। वरना इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो टफ लगे, थोड़ा सा लेंदी है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको। तो आप इसे सॉल्व करिएगा।